दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुहाग नगरी 90.0 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिखा और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभकारी। दोस्तों, अच्छी सेहत की शुरुआत अच्छे पोषण से होती है, लेकिन आज भी बहुत से बच्चे, महिलाएं और किशोरियां सही पोषण न मिलने पर खून की कमी यानी अनीमिया की समस्या से जूझ रहे हैं। कमजोरी, थकान, चक्कर आना और शरीर में ऊर्जा की कमी ये कई बार अनीमिया के संकेत हो सकते हैं। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आरा जी, जो कि मेडिकल ऑफिसर है। तो चलते हैं उनका तो स्वागत करते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, अभी मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसराना पर तैनात हूँ। मैं 2015 से लगभग इस नौकरी में आया था, तो मुझे 10 से 11 साल का उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत मुझे कार्य करते हुए हो गए। इससे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में था। मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर था। 3 साल लगभग मैंने वहाँ काम किया। फिर मैं यहाँ फिरोजाबाद जिले में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए आसान भाषा में कि आखिर अच्छा पोषण होता क्या है? अच्छा पोषण होता है सही मात्रा में सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमें सही मात्रा में मिल जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो हमारी डाइट में कुछ नहीं, 1-2 चीज़ें विटामिन B12 वगैरह की कमी रह जाती है। और अगर हम प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ों का एक बैलेंस बना के, जिसे हम बैलेंस डाइट का एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, लगभग वो एक सही मात्रा में सही चीज़ें उसमें लगभग सारी होनी चाहिए, वो रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अनीमिया क्या है? ये अनीमिया खून की कमी से होता है, इसके बारे में बताइए। एनीमिया हमारे अंदर खून की कमी से होता है। खून की कमी मेनली हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन किन किन चीज़ों से बनता है, अगर हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे शरीर में तो हमारा खून जनरली कम हो जाता है। जैसे हमारे अस्पताल में मातृ सुरक्षा अभियान चलता है, हर महीने की लगभग 4 दिनों में चलता है ये प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत। तो मेन हमारा फोकस इसमें यही रहता है कि एनीमिया का हम ट्रीटमेंट इसमें करें। ज़्यादातर महिलाएं जो आती हैं वो खून की कमी से ग्रसित होती हैं। WHO का आंकड़ा भी कहता है कि लगभग 56% महिलाएं हैं हमारे भारत देश में 19 साल से 45 साल के बीच की खून की कमी से ग्रसित हैं। यानी कि उन्हें प्रॉपर खान पान नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जो पोषण तत्व हैं वो नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, जो आपने हमें बताया कि महिला और किशोरियों में अनीमिया की समस्या है, लेकिन उसके कारण क्या है? उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? इसके कारण तो काफ़ी होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लें तो इसमें समाज की जिम्मेदारी होती है। किशोरी है, बिटिया है, अगर किसी घर में बिटिया हो जाती है तो जनरली घर से ही उतना, गांव देहात में आजकल मतलब ये प्रचलित है, ऐसा नहीं है। हम जनरली शहर में रहते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं अगर बेटा है और बिटिया है तो दूध आएगा तो केवल बेटे को मिलेगा, बिटिया को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें भी थोड़ी सी गांव देहात में प्रचलित हैं। लेकिन अब बच्चों की संख्या कम हो रही है तो मतलब इसमें मुझे लगता है कि फ़र्क आना चाहिए। और हम जितना अच्छा भोजन करेंगे, जितनी अच्छी मात्रा में हम पोषक तत्व लेंगे, उतने ही हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर में खून बढ़ाने की ताकत रखते हैं? आयरन और विटामिन B12 मेन ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। आयरन हमारे पालक में, गाजर में, चुकंदर में और हरी सब्जियां लगभग सभी आयरन युक्त होती हैं। और विटामिन B12 के लिए भी हमें हरी सब्जियां ही लेनी होती हैं, तो जिससे हमारा खून बनने के लिए मतलब ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे चना है, बेसन है, जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ सत्तू चलता है। और मतलब हमें बदल बदल के भी चीज़ें लेनी होती हैं। जनरली क्या है कि आदमी सोचता है कि मेरी रोटी सब्जी में सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। उसे सलाद की मात्रा, फाइबर भी प्रॉपर लेनी चाहिए, फल भी लेने चाहिए। और मैं तो जनरली गर्भवती महिलाओं से बोलता हूँ कि रोज आप 2 कलर के फल लीजिए,
एक ही चीज ना लेके मतलब 2 कलर के फल लीजिए, जिससे कि आपके शरीर को बहुत अच्छा लगेगा और जो प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन हैं वो मतलब अच्छी मात्रा में मिलेंगे, और जिससे आपका तो मतलब जो भी चल रहा है, लेकिन जो बच्चे के लिए जरूरी तत्व हैं वो उसे पहुंचेंगे। और बच्चे का जो दिमाग का डेवलपमेंट होता है वो 95% लगभग प्रथम 2 वर्षों में हो जाता है। तो जब तक वो माँ पर ही निर्भर होता है, क्योंकि हम 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का बोलते हैं, और उसके बाद भी 2 साल तक लगभग बच्चा माँ का दूध लेता है, और 9 महीने तो बच्चा केवल माँ के ही शरीर से, जब माँ के अंदर होता है तो माँ के शरीर से ही उसे जो मिलता है उस पर निर्भर होता है। तो क्या अनीमिया बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है? एनीमिया सारी चीजों पे असर डालता है। अगर हमारे अंदर खून कम है तो हम उतनी फुर्ती से काम ही नहीं कर पाएंगे, थोड़ा चलने पे हम थक जाएंगे, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगेगा और चिड़चिड़ापन रहेगा, हम जल्दी सो जाएंगे, लेट उठेंगे, और हमें उतनी एनर्जी नहीं रहेगी किसी भी कार्य को करने की, और ना ही हमें उतना उत्साह रहेगा किसी कार्य को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि अनीमिया के खून के लिए आयरन, अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोलियां लेते हैं, तो क्या डॉक्टर की सलाह से लें या हम खुद भी ले सकते हैं उसे? लेकिन सबसे पहले डॉक्टर की सलाह तो सारी चीजों में जरूरी होती है, हमें ऐसा लगता है। आजकल जैसे मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर से ही सलाह लें, क्योंकि देखिए जनरली कॉस्ट का भी फर्क आता है। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ आपकी जो है पहले फीस में ही काफी खर्चा होता है, तो आप सरकारी अस्पताल में जाके सरकारी डॉक्टर से मिलिए, वहां से हम आयरन की गोलियां फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नीली गोली और लाल गोली हम स्कूलों में भी जाके देते हैं एज के अकॉर्डिंग। जो हमारे केवल इस सरकार का प्रोग्राम है जो केवल स्कूलों में जाके मतलब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और या जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए एक ये कार्यक्रम चलाया हुआ है। तो सर, पोषण और अनीमिया के लिए सरकार और कौन कौन से योजना चला रही है? पोषण के लिए तो सरकार की काफी योजनाएं चल रही हैं। सब एक ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंतर्गत जो टीबी से ग्रसित मरीज होते हैं उन्हें हमारे यहाँ से पोषण पोटली भी दी जाती है। 1000 रुपए प्रति माह उनके खान पान के लिए भी दिए जाते हैं। ये गंभीर बीमारियों में आती है टीबी, जो कि सही हो सकती है, तो उसके लिए सरकार का इतना अच्छा प्रोग्राम ये चल रहा है। 1000 रुपए महीने भी दे रही है और उसके साथ में पोषण पोटली भी दे रही है। हम काफी जैसे प्रधान वगैरह हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं या जो रेपुटेटेड लोग हैं, हम उनसे भी बोलते हैं कि आप टीबी के मरीजों को गोद लीजिए, जिससे कि उन्हें पोषण पोटली समय पर पहुंचे और वो तंदुरुस्त बने, और जिससे कि हमारा समाज भी तंदुरुस्त बने। और दूसरा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हमारी टीमें स्कूलों में जाती हैं और वहाँ आयरन की गोलियां, एल्बेंडाजोल, पेट के कीड़े मारने की दवाई और भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो भी एनीमिया है, और एनीमिया का मेन कारण पेट में कीड़े भी हो सकता है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो पहले कीड़े खा जा रहे हैं, फिर जो बच रहा है वो हमें मिल रहा है। तो इससे अच्छा यही है कि मतलब पहले कीड़ों को खत्म किया जाए, जिससे कि पूरा हमें मिले, हमारे शरीर को मतलब थोड़ा है तो वो भी पूर्ति हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे किसी को थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? थकान कमजोरी लगती है तो मतलब वो पहले अस्पताल आए और अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थकान और कमजोरी का केवल एनीमिया ही कारण है। थकान और काफी बीमारियां हैं और लगभग सारी बीमारियां ही हमारी भूख को खत्म कर देती हैं और हमें धीरे धीरे करके फिर थकान और कमजोरी आके घेर लेती है। लेकिन सबसे पहला कारण मुझे लगता है कि इसमें एनीमिया ही रहेगा, जिसमें कि खून की कमी मेन कारण रहता है, और जिसमें आयरन, हाँ, पोषण की ही कमी रहती है, और जनरली जो महिलाओं में सबसे ज्यादा मिलती है। और महिलाओं में जनरली माँ जब बनती है किशोरी, तब उस समय उसमें खून की कमी होती है, जिससे कि उसकी अगली पीढ़ी भी मुझे लगता है पूरी तरह से पोषण युक्त नहीं हो पाती है। तो यानी कि आपका कहना है कि गर्भवती महिलाओं को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए? मेरा तो कहना है कि गर्भवती क्या, सारी लड़कियों को, किशोरियों को, क्योंकि उन्हें ही आगे जाके हमारे देश को संभालने के लिए जो नई पीढ़ी है वो देनी है। हम तो यही मतलब कहेंगे कि 15 साल से लेके उसका पोषण पे काम शुरू हो जाना चाहिए, और 15 पे ही क्यों, मतलब हम उसे जब शुरू से ही उसकी आदत बनाएंगे
तो वो स्वस्थ रहेगी और हमारी अगली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी और जितनी ही तेज और दिमाग से युक्त रहेगी। तो जो लोग अपनी सेहत को अवॉइड करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो अपने आप को खत्म कर रहे हैं। मतलब सेहत को अवॉइड करना, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सेहत है। अगर हम आज है तो ही हमारे सारे काम हो रहे हैं। अगर हम नहीं रहेंगे या फिर हम डिसेबल हो जाएंगे, मतलब कि अगर मैं बेड पे हो जाऊंगा तो मैं अपने परिवार के लिए क्या योगदान दूंगा? फिर तो एक आदमी मुझे और चाहिए जो मुझे डॉक्टर को दिखा के लाए और जो मेरे पास मेरे काम करने के लिए रहे। तो मैं एक तो अपने उस परिवार में योगदान भी नहीं दे रहा हूँ और दूसरे का योगदान अपने लिए दे रहा हूँ, तो मैं 3 गुना ज्यादा खतरनाक हूँ अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए उस अवस्था में। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई खास संदेश? आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश यही है, जो बाहर ये चटपटे मोमोज बर्गर हैं, या सप्ताह में एक बार का अपना करिए। ऐसा नहीं, मैं काफी बच्चों से सुनता हूँ कि रोज हमें चाहिए, तो रोज का ऐसा कोई विधि विधान नहीं होना चाहिए। ये इनके माँ पिताजी को भी देखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या, और अगर ये घर पर ही बन के मिल सके, जैसे मेरी वाइफ है, मैं बोलता हूँ उससे कि मोमोज बर्गर वगैरह सारी चीजें घर पे मिल जाती हैं। हाँ, तो वो मतलब थोड़ा जो हम उसमें जो क्वालिटी यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उसकी तो गारंटी होती है, और उसकी भी एक लिमिट होती है कि सप्ताह में 1 या 2 बार ही वो बनेगा। और ये मैगी वगैरह, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि ये शरीर के लिए उतने फायदेमंद हैं जितने कि बच्चे इन पे आजकल ज्यादा मर मिट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज डॉक्टर साहब और हमारी खास बातचीत से हमने जाना कि सही पोषण और संतुलित आहार स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अपने खाने में पौष्टिक चीजें शामिल करें और समय समय पर स्वास्थ्य पर जांच करवाएं तो अनीमिया जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने वाले और डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत दिल से धन्यवाद।